देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं याद दिलाना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को भी कि इसी तरह के जो ये है ना कि स्पीकर की रूलिंग बाइंडिंग होती है, चैलेंज नहीं कोई कर सकता, यही कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर कहा जा रहा था। और फिर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में की हिस्ट्री में कि एक जो जमहूरी लोग थे उनको आइन शिकन कहा गया। ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को, वज़ीर आज़म को उस वक्त के आरिफ अलवी और जो डिप्टी स्पीकर थे। तो वो ये बहरान होता है, इसको कहते हैं बहरान, जब आप आइन शिकन बने और आप आइन के खिलाफ जाएं। अभी देखें ये जो मामला है, आपने सही कहा कि उनका हक है कि वो असेंबली डिसॉल्व करें, मेजॉरिटी उनके पास है। तो आज हमने एक आइनी हल रास्ता निकाला कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कोशिश की और ये नो कॉन्फिडेंस के लिए कोशिश की। तो आज अगर ये नंबर गेम पूरी कर देते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी कामयाब हो जाता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी डस्टबिन में चला जाता और जुमे को ये असेंबलियां डिसॉल्व कर लेते। मसला क्या बना? मसला ये बना कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है असेंबली की, और उसके शवायद क्या हैं, एविडेंस किधर है? वो परवेज इलाही साहब ने नेशनल टीवी पे कहा कि 99% जो पंजाब असेंबली के हमारे अराकीन है वो चाहते ही नहीं है कि असेंबली डिसॉल्व हो। इसलिए आज ये वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं उन्होंने जो है वो किया साबित। और देखें अब आ जाएं ये कानून के ऊपर। देखें ये जो स्पीकर साहब बात कर रहे हैं वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, वो असेंबली के रूल्स की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नर पंजाब ने जो बात की वो आईने पाकिस्तान है, और आइन के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आप रूल्स को ऊपर नहीं रख सकते। रूल्स पहले, रूल्स ऑफ असेंबली जो हैं वो आईने पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं, किताबें हैं। तो अब इसमें मामला क्या आ गया कि गवर्नर ने आर्टिकल जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 137 के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप समन करें जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सेशन, और वही आर्टिकल कहता है कि अगर वो समन नहीं होता और डेट और टाइम भी गवर्नर का प्रेरोगेटिव है, वो डेट और टाइम जो प्रेरोगेटिव है वो स्पीकर का नहीं है, वो गवर्नर का है। और अगर नहीं हुआ तो इट इज क्लियर दैट ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और अब होगा क्या? देखिए, हमारा ये मौकफ है कि ये नोटिफिकेशन जब जारी होता है कि ये ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो नो कॉन्फिडेंस भी खत्म होगी। नो कॉन्फिडेंस हमने किसके खिलाफ लानी थी? तो मामला ये खत्म हो गया और देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स। अच्छा, मतलब यू थिंक कि आज 4 बजे के बाद अगर नहीं सेशन कॉल किया गया, चलो ग्रेस पीरियड भी दिया, तो उसके बाद दिस मैटर इज क्लोज एंड इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है ही इज नो मोर चीफ मिनिस्टर आफ्टर दैट नोटिफिकेशन। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट में आपको एक रिटन फॉर्म में चीजों को लेके आना है, और वो बिल्कुल ठीक है। तो देखें, रिपीट, छोटा बॉटम लाइन ये है, बिल्कुल हक है डिसॉल्व करने का, लेकिन अगर आप पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर आप तो हक नहीं है ना डिसॉल्व करने का। इलेक्शन से ज़मीर साहब, ये सारा प्रोपेगेंडा है इनका। 8 महीने बाद इलेक्शन है, क्या हम भाग सकते हैं? कोई भी नहीं भाग सकता इलेक्शन से। इलेक्शन तो आने, बात ये 3.5-4 साल जब इनकी हुकूमत थी, हम भी इलेक्शन मांग रहे थे, इन्होंने दिए। हम एक आईनी तरीके से आए, इन्होंने कोशिश की आइन शिकनी करने की, इन पे लेबल लग गया, माथे पे लिखा गया आइन शिकन PTI। 5 मेंबर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनके माथे पे लिखा कि आइन शिकन है, कानून के खिलाफ वर्जी इन्होंने की। अच्छा, उसके बाद आ जाएं, जब इनको निकाल दिया तो तड़पे कि हमें दोबारा इक्तदार में आना है। जाली बयानियां दिया आलमी साजिश का, ट्रक के पीछे, बत्ती की पीछे पूरी कौम को लगाया, और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि फ्लॉप लॉन्ग मार्च, जिसको कहते हैं घड़ी चोर के नारे लगते हैं जहां इमरान खान जाते हैं। आखिरी दिखाए ना इनको वीडियोज दिलीप अब्बासी साहिबा को, इनको पता चले घड़ी चोर है ये, इनको लोग घड़ी चोर कह के बुलाते हैं। फिर फ्लॉप लॉन्ग मार्च के बाद फ्लॉप शो किया वहां पिंडी के अंदर, फिर इनको सूझी कि हम जो है वो जाके ये डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, यानी कि कोई इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने ही नहीं दी कि हम इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं, नफरत की सियासत करें, IMF को खत लिखें कि मुल्क जो है उसका बिल्कुल ही दिवालिया कर दें। पहले तो किया दिवालिया, 4 साल अच्छे तरीके से किया। अपना फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कोई रोड मैप नहीं था, इकोनॉमी की कोई समझ नहीं थी इनको, और फिर आखिरी 6 महीने, तो ये इनके अपने हालात हैं, और कहते हैं कि तमाशा हमने इकोनॉमी का लगाया, गंद इन्होंने डाला, उनका साफ हम कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में फिर हमेशा आप जब भी आते हैं मैं आपके सामने रखता हूं इकोनॉमिक सर्वे, आप लोगों की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया, तो रखे, तो वो इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं इन्होंने खोखला कर दिया मुल्क, पावर सेक्टर को खोखला कर दिया, वहां 2500 अरब का खसारा छोड़ गए। ग्रोथ तो नहीं, ग्रोथ सब देखें, ग्रोथ इन्होंने दी, लेकिन ग्रोथ
कर्जे ले लेके दी और मुल्क को खोखला कर दिया। अब आगे चलें, देखें अब आगे ये कहते हैं कि जी हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे, करें डिसॉल्व। ये जो भी गिनती सुना रहे थे फवाद चौधरी साहब, ये आज गिनती पूरी कर देते हैं, खत्म हो जाती बात, कहानी खत्म, गोल। वो तो कह रही है कि क्योंकि है ही गैर आईनी, इसलिए इस पे नहीं करेंगे गैर हम। आईनी, वोट ऑफ देखें, नो कॉन्फिडेंस तो वो तैयार है ना। यही कह रहा हूं ना, देखिए, ये इन्होंने, आपका मैं आपको बताऊं, वोट ऑफ देखें, नो कॉन्फिडेंस पे वो एग्रीड है, वो कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह उस पे चलते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहे तो हमने किसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आनी है? वो तो कहानी खत्म होगी। अभी दैट तो इज नहीं हुई ना, नहीं, अभी वो तो- जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस किसके खिलाफ हमने लेके आनी है? तो ये इनको समझ नहीं आ रही। देखिए, इनको ये समझ नहीं आ रही है, आइन शिकन लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के आइन शिकनी की है, अब ये दोबारा करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो पाकिस्तान के आइन से बड़ा है। तो ये इनका देखें, ये दोबारा, ये मुझे भी ये लगता है कोर्ट्स में जाएगा, जो कि बदकिस्मती है, क्योंकि इनका काम है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना, वही स्पीकर कर रहा है। फिर जब ये कोर्ट में जाएंगे इनको पता चल जाएगा कि